हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो आई एम सो सॉरी क्योंकि दो गलतियां हैं मेरी। पहली चीज़ तो कि मैं ना कमेंट्स के रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। इस समय पढ़ तो रही हूँ मैं हर एक कमेंट्स को, बट ना मैं हार्ट भी नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी हो रही हूँ। अभी दिवाली की साफ़ सफाई चल रही है घर पे, तो बहुत कम टाइम मिल पा रहा है जो मैं कमेंट्स के रिप्लाई करूँ। और दूसरी चीज़ सॉरी इसलिए कि इसी वजह से ही वीडियोज़ हैं जो वो टाइम पे नहीं जा पा रही है, जो कि मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। पर ठीक है, 2-3 दिन थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, फिर मैं कोशिश करूँगी 1:30 बजे आपको वीडियो लाइव हो जाया करेगी। ये जो वीडियो आप देख रहे हो, नहीं पता है, मैं रात को करीब 12-12:30 बजे शूट कर रही हूँ। सब कुछ हो चुका है, मतलब खाना पीना सबका हो चुका है। मैं अपने रूम पे बैठी हुई हूँ। सौरभ एक्चुअली अपने ऑफिस का काम कर रहे हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा फ्री हूँ। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, अब कुछ कुछ कर लिया जाए अपने लिए। तो सबसे पहले तो मैं अपने हेयर में ऑयल लगाया है। आज थर्सडे है तो मुझे एक्चुअली ये हेयर ऑयल लगाना नहीं चाहिए, बट फिर भी मैंने लगा लिया। ये सोचे कि फ्राइडे को हेयर वॉश कर लूँगी और फिर मुझे ना स्क्रब करना था। मैंने सोचा चलो फेशियल ही कर लेते हैं, स्क्रब तो फिर भी कर लेती हूँ मैं वीक में 2 बार। फेशियल काफ़ी टाइम से नहीं हुआ है, लाइक 4-5 महीने हो गए मेरे ख्याल से मैंने नहीं किया है। तो बस मैंने अभी अपने फेस को क्लीन किया है हिमालय की वाइब से। उसके बाद ये मैं देखोगे आप, लोटस का गोल्ड स्क्रब है ये। तो इसमें एक्चुअली 4 स्टेप्स हैं। तो पहला स्टेप है स्क्रब का। तो स्क्रबिंग के लिए इसमें जो पहला वाला पाउच है उसको मैंने ओपन करके स्क्रब कर रही हूँ। कभी भी आप स्क्रब करो ना तो ये ध्यान में रखना, कभी भी सूखा स्क्रब लेकर मत करना। पहले अपने फेस को या तो गीला कर लेना या तो स्क्रब के साथ ही थोड़ा सा पानी ले लेना हाथ में, क्योंकि वो फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, तो हो सकता है आपको रैशेज़ वगैरह भी पड़ जाएँ और इचिंग वगैरह भी हो और वो रिएक्ट कर जाए, है ना। तो इससे अच्छा है कि थोड़ा सा पानी लेके ही करना चाहिए स्क्रब को। और बस मैं अपना जो भी मतलब नोज़ के साइड का जो एरिया होता है ना, वहाँ कई बार बहुत ज़्यादा डर्ट जम जाता है और हम रेगुलर नहीं उसको निकालते हैं। इसलिए मैं आपको यही बोलती हूँ कि ना वीक में 2 बार तो करो ही करो स्क्रब। अगर आप 30+ हो तब तो करना ही चाहिए, बहुत मस्ट हो जाता है। और अपने लिए तो टाइम ज़रूर से निकालना ही चाहिए। मैं हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ, बहुत ज़रूरी है। रात को ही करो बेस्ट है। मैं तो रात को ही चुनती हूँ टाइम जो होता है ना स्क्रबिंग का, मैं रात को ही चुनती हूँ। कई लोग मतलब नहाने के पहले भी करते हैं, बट मुझे तो रात का ही सही लगता है कि उसके बाद क्या है ना, 7-8 घंटे अपन को सनलाइट में नहीं जाना, कुछ काम नहीं करना है, मतलब गैस वैस का भी काम नहीं करना है, तो वो 7-8 घंटे बढ़िया सोना है उसके बाद। तो इसलिए मुझे रात का टाइम बेस्ट लगता है। तो स्क्रब कर लिया है। अच्छा होता क्या है, नॉर्मल भी जैसे आप नॉर्मली भी अगर स्क्रब करते हो, फेशियल की बात नहीं कर रही हूँ, तो जब भी हम स्क्रब करते हैं ना तो अपने जो पोर्स होते हैं फेस के वो ओपन हो जाते हैं और उसके बाद बहुत आसानी से जो डर्ट है वो अंदर जा सकता है और पिंपल बन सकता है। तो जैसे ही आपने स्क्रब किया ना तो उसके बाद आपको कुछ भी टोनर वगैरह लगाना चाहिए। अगर मान लीजिए टोनर नहीं है तो गुलाब जल भी इनफेक्ट लगा सकते हो। तो ये लोटस के साथ जो सेकेंड स्टेप में आया था, ये एक ना वो था जेल टाइप का था जो सीरम या टोनर जैसा ही काम करेगा। सीरम भी आप लगा सकते हो अगर आप यूज़ करते हो तो, लेकिन हाँ स्क्रबिंग के बाद आपको ऐसा कुछ या तो गुलाब जल लगा लो या टोनर लगा लो। देन इसके बाद जो थर्ड था उसमें था मसाज क्रीम। तो मसाज क्रीम तो बहुत ज़्यादा थिक थी और ज़रा सा लगाने में ही बहुत ज़्यादा वो थी। मतलब ये जो है ना, इसमें 2 लोगों का स्क्रब फेशियल आराम से हो सकता है। तो मैं सोच रही हूँ एक दिन मम्मी को ज़बरदस्ती पकड़ के उनका भी करना पड़ेगा। मैंने उनसे 3-4 बार बोला है लेकिन वो नहीं करवाती हैं, बट मैं सोच रही हूँ उनको पकड़ के बैठाना पड़ेगा तब जाके होगा। तो अभी मैंने मसाज कर ली है। वैसे मैं सही बताऊँ मैं एक्सपीरियंस नहीं हूँ, मतलब मैं थोड़ा मोड़ा कर लेती हूँ। ये फेशियल के स्टेप्स और जो स्ट्रोक्स होते हैं वो मुझसे ऐसे बहुत अच्छे से नहीं आते हैं, बट हाँ काम चलाओ तो आ ही जाते हैं कि यार अभी कोरोना में पार्लर तो जाना नहीं है, तो इससे अच्छा अपने खुद से ही कर लो। और बस ये लास्ट है फेस मास्क, फेस पैक बोल सकते हो, काफ़ी अच्छा है वैसे ये। और इसको जब ये सूख जाएगा इसके बाद फेस वॉश करूँगी और फिर सो जाऊँगी और फिर इसके बाद मैं आपको मिलूँगी डायरेक्ट कल। आज दिन भर से इतना टाइम बिजी था ना कि मैं दिन भर से बिल्कुल भी व्लॉगिंग नहीं की है। आज हम लोग के किचन में पेंट वेंट हुआ था तो उसी में ही करने में हम लोग बिजी थे। अब ये जो क्लिप देख रहे हो ये नेक्स्ट डे का है। तो आज एक्चुअली अमावस्या है, तो अधिक मास की अमावस्या है पुरुषोत्तम महीने की। तो इसमें मतलब वो दान करना है हम लोगों को, वो मालपुए। तो मम्मी ने इनफैक्ट आज मालपुए ही बनाए थे। मैंने सोचा था उसकी रेसिपी आपसे शेयर करूँगी बट जल्दबाजी में नहीं हो पाया। बट मैं आपको नेक्स्ट डे कभी और मतलब किसी और दिन ज़रूर से शेयर करूँगी। कई लोगों ने मुझसे बोला भी था मालपुए की रेसिपी के लिए। मम्मी के हाथ के ना मालपुए ज़बरदस्त लगते हैं। तो जैसे कि ना 30 दिन का होता है ना, तो इसलिए 30 चढ़ाने होते हैं। इसलिए चढ़ाने होते हैं क्योंकि हमने ना पुरुषोत्तम महीने की बुक पढ़ी है। हर एक दिन ना एक पार्ट टाइप का होता था, उसको पढ़ना होता था। तो बस यहाँ पर मम्मी ने आटे के दिए लेकर आए थे तो बोली थी कि जाकर सुनल लगा दो, तो वही मैंने लगाया था शंकर जी के पास। तो पहले शंकर जी के ऊपर जल चढ़ाया और उनके ऊपर टीका वीका लगा करके आरती वारती करके इस साइड में आ गए। इस साइड में ना राम जानकी का मंदिर है, तो यहाँ पर भी बस आरती
आरती दिया वगैरह लगा रही हूँ मैं। और इसके बाद फिर पंडित जी, जो बैग दिख रहा है ना आपको रखा हुआ, इसमें हम लोग मालपुए लेकर आए हैं और ये मम्मी खड़ी है साइड में। इसके बाद फिर पंडित जी ने कुछ वो संकल्प वंकल्प लिया, फिर उनको पैसे और कुछ बर्तन, मतलब बर्तन में रख के ही मालपुए दिए। तो ये देख सकते हो आप, ये देखिए मालपुए रखा हुआ है, उसके ऊपर ऐसे से एक दीपक रखवाया था मम्मी ने। और ये राम जानकी मंदिर है, और ये राम जानकी और लक्ष्मण और हनुमान जी हैं बैठे हुए हैं। और बस इतना हुआ। फिर इसके बाद फिर हम लोग घर आ गए। फिर घर आकर के ब्रेकफास्ट की हो रही थी। अभी ये 8 बजे रहते, करीब 8 सवा 8 बजे हम लोग मंदिर गए थे। और ये पनीर का पराठा हम एक्चुअली कल बनाने वाले थे, मैंने आपको बताया था, बट कल फिर मैंने नहीं बनाया। मैंने बताया ना काम इतना था, फिर मैंने बनाया ही नहीं पनीर का पराठा। पनीर फ्रिज में ही रखा हुआ था जो घर पर बनाया था। मैंने बोला चलो आज बना लेते हैं, वरना पनीर ख़राब वराब नहीं हो जाए। तो सोचो आप, ये 1 लीटर दूध का इतना पनीर निकला है बस, तो बहुत ज़्यादा नहीं निकला। खैर कुछ नहीं। तो इसमें मैंने प्याज काट लिए बारीक बारीक, धनिया पत्ती काट लिए, गरम मसाला डाला है, सफ़ेद नमक और काला नमक। मतलब आप कुछ भी चीज़ बनाओ ना, मैंने अपनी सासू माँ से ये सीखा है, अगर उसमें काला नमक डाल दोगे ना तो उसका टेस्ट पता नहीं अपने आप ही ज़बरदस्त हो जाता है। मतलब आलू का पराठा बनाओ, गोभी का पराठा बनाओ, या पनीर का कोई भी स्टफ़ पराठा बनाओ, इनफैक्ट कुछ भी पोहा बनाओ, सब्ज़ी बनाओगे, उसमें आप काला नमक डाल दोगे ना तो उसका टेस्ट है जो वो 2 गुना बढ़ जाता है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा जो स्टफिंग हमने तैयार की निकाल दे रही हूँ अलग से नन्नू के हिसाब से। फिर इसमें मैं बाकी का सामान, मतलब कि रेड चिली फ्लेक्स और हरी मिर्च काट करके डालूंगी, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बहुत स्पाइसी खाना खाते हैं। तो बस इसको मिक्स करके, और आटा तो मैंने गूँथ ही लिया है बिल्कुल सॉफ्ट, जैसा रोटी का बनाते हैं वैसा। फिर बेलना स्टार्ट करेंगे। और ये मुझे ना एक्चुअली टिफ़िन तैयार करना है। सौरभ और शोभित भैया जा चुके हैं, तो मैं टिफ़िन बना लूँ, मतलब ये पराठे सेक लूँगी पहले तो पूरे, और उनको टिफ़िन लगा दूँगी, और फिर मैं कॉल कर दूँगी तो वो किसी भैया को भेज देंगे तो वो ले जाएंगे टिफ़िन। अभी आजकल ऐसे ही हो रहा है, लंच जा रहा है, मतलब टिफ़िन जा रहा है उन लोगों का। ऐसा होता है ना, अगर स्टफ़ पराठे आप सुबह से बना लो तो, जैसे मेरे मायके में तो भैया सुबह से पराठे वराठे नहीं खाते, उन लोग की आदत ही नहीं है। उन लोग को सुबह से ना बिल्कुल लाइट ब्रेकफास्ट चाहिए, लाइक पोहा चाहिए या ढोकला चाहिए। बट मेरे यहाँ मायके साइड, ससुराल साइड में, खजुराहो में ऐसा है कि उनको हैवी ही चाहिए। तो लाइक पोहा भी खा लेते हैं वो लोग, बट या ब्रेड भी खा के चले जाते हैं, बट पराठे भी खा लेते हैं, ऐसा है इन लोगों का। तो जैसे अभी पराठा बना लिया ना, तो फिर दोपहर के खाने के लिए ऐसा नहीं रहेगा कि भैया पूरा सब कुछ बनाओ, दाल रोटी और सब कुछ ही, दाल चावल। इनफैक्ट अगर आप दाल फ्राई और चावल भी दे दोगे ना तो बहुत अच्छे से खा लेंगे। बट मैं रोटी भी बना के रख लूँगी इसलिए, क्योंकि ना फिर उस टाइम के लिए मुझे फिर झंझट नहीं रहेगी। और फिर आज हम लोगों को बाहर जाना है थोड़ा सा, तो इसलिए, मतलब बाहर क्या, खजुराहो में ही जाना है, लेकिन बाहर जाना है तो उसके लिए फिर इसलिए हमने पहले से ही यहाँ पर सेक के रख लूँगी रोटी, कि रात को आए ना तो फिर टेंशन नहीं रहेगी कि भैया खाना बनाओ, ये करो वो करो। वैसे ना मेरी मम्मी हमेशा बोलती है, यहाँ पर ससुराल वाली मम्मी, कि ना जैसे अपनों कहीं जाना है ना तो रात के लिए कुछ बनाकर रख लो, जिससे आ करके ना कभी हिम्मत है अपनी नहीं है तो टेंशन नहीं रहे। और वहाँ कहीं गए हुए ना तो वहाँ भी टेंशन लेके नहीं बैठे कि यार घर जाकर खाना बनाना है, ये करना है वो करना है। तो उनका हमेशा ये रूल होता है कि रोटी पूरी पराठा जिसको जो भी खाना, मतलब वो सब बना के चले जाओ, बस आके झंझट रह जाए सब्जी की। हमारे यहाँ पे ना, हमारे साइड वैसे ऐसे ही होता है, रोटी हम लोग सुबह की खा सकते हैं, लेकिन हम लोग सब्जी सुबह की नहीं खा सकते। हम लोग को सब्जी ना फ्रेश तो चाहिए ही चाहिए, सुबह की है तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन फ्रेश तो हमारे यहाँ बननी ही बननी है। कई लोगों के यहाँ पे ऐसा होता है कि सुबह की सब्जी वो रात को खा लेते हैं, लेकिन रात में फ्रेश रोटियाँ बनाते हैं। तो खैर वो अपना अपना ही है, खैर उसमें कोई बात नहीं है। तो ये बस मैं रोटियाँ, पराठे बन गए हैं, मैंने खाना भी बना लिया है, रोटी भी बना दी है, और दाल चावल रह गए हैं। लेकिन मैं कुछ काम के लिए भी आई हूँ बाहर, मुझे एक्चुअली जाना था पार्लर। सही बताओ, मेरी आईब्रोज भी बहुत दिन से, आप लोग ने, कई लोग ने बोल भी दिया है कि यार बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बनवाने की। तो बस बिल्कुल पास में ही है, वहाँ जा रही हूँ मैं, पार्लर जा रही हूँ, पास में है बिल्कुल। तो बस यहाँ पर मैंने पहले अपनी आईब्रोज वगैरह बनवाई, फिर उसके बाद ना मुझे ना एक्चुअली कांच के कंगन चाहिए था। और ये पार्लर वाली भाभी ना, इनके यहाँ पे बहुत अच्छा सामान मिल जाता है, ऐसा होता ही है। और जनरली मैं यहाँ से ले जाती हूँ, जब भी आती हूँ ना पार्लर, मतलब कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर जाती हूँ, ऐसा हो जाता है। तो मेरे पास ना कंगन एक्चुअली मुझे चाहिए थे कांच के, डेली में पहनने के लिए, क्योंकि सारे ख़राब से हो गए हैं। तो बट अभी मुझे जो दिखाया उन्होंने, बट उन्होंने बोला है कि अभी सुनो कुछ दिन में और वेराइटी आने वाली है, माल आने वाला है 1-2 दिन में इनफैक्ट, तब ले जाना। मैंने ठीक है यार, जब नई वेराइटी आने वाली है तो नए कंगन ही ले जाएंगे। तो मैंने बस छोटा मोटा सामान लिया है, लाइक नन्नू के लिए क्लिप्स ली हैं, और टिक टॉक वाली आती है, टिक टैक क्या बोलते हैं उसको, छोटी वाली और बड़ी वाली, कुछ हेयर एसेसरीज ली है, और भी बहुत कुछ लिया है, मतलब छोटा छोटा सामान लिया है, ज़्यादा कुछ बस केवल इतना सामान लेकर के फिर मैं घर आ गई। गाइस मैं एक्चुअली ऊपर आई हुई हूँ वीडियो एडिट करने के लिए, और मेरा फेस कितना अलग हो रहा है ना, बहुत दिन बाद आईब्रोज बनवाई है। और
फेस की 12 बज रखी है क्योंकि मैंने हेयर ऑयल भी लगा रखा है। बट ना मैं यहाँ पर जस्ट मतलब आपको दिखाने आई हूँ कि क्या क्या सामान मैंने लेकर आई हूँ अभी पार्लर से। और मैं जो छोटी बिंदी लगा कर गई थी, एक्चुअली मैं वहाँ पर पार्लर गई थी तो पता नहीं वो टपक गई थी कहीं आईब्रोज़ बनवाते, तो फिर उन्होंने ना भाभी ने मुझे बड़ी वाली बिंदी दी तो वही लगा के आ गई हूँ। और बस फिर अब नीचे जा कर के फिर मैं बस ऊपर ही आई हूँ कि वीडियो एडिट कर लूँ और आप तक पहुँचा दूँ इस वीडियो को। तो दिखा देती हूँ क्या क्या सामान लाई हूँ। ये देखो, ये छोटी वाली क्लिप्स लेकर आई हूँ नन्नू के लिए, क्योंकि छोटी वाली क्लिप्स कुछ हेयर स्टाइल करने के लिए छोटी वाली ही चाहिए होता है। ये बड़ी वाली क्लिप लेकर आई हूँ कॉफ बनाने के लिए पर्टिकुलरली। और ये बिंदी लेकर आई हूँ। एक्चुअली ना हमारे यहाँ पे अग्रसेन जयंती है, अग्रवाल्स की होती है, कल की है। जिस दिन दुर्गा मतलब नवरात्रि स्टार्ट होती है ना, उसी दिन ही होती है ये अग्रसेन जयंती। तो ना आज डांस परफॉर्मेंस है उसका, तो मैंने सोचा आपको दिखाऊंगी। तो उसके लिए मैं ये बिंदी लेकर आई हूँ नन्नू की, उसकी इयरिंग जैसे बनाने के लिए और यहाँ पर माथे में लगाने के लिए। और ये कुछ उसी के लिए हेयर सीरीज़ लेकर आई हूँ, ऐसे चिपका दो, उसके हेयर को चिपका दूँगी। ये मुझे साड़ी पिन अच्छी लगी थी उनकी शॉप पे तो मैं लेकर आ गई। और पता कितने की है ये? ऐसे ही 15-20 रुपए की है। बहुत अच्छी है, मतलब अच्छी लग रही है साड़ी पिन। और ये बहुत अच्छे वाले क्लचर लेकर आई हूँ क्योंकि मुझे डेली में चाहिए पड़ता है ना ऐसे क्लच करने के लिए, बन बनाने के लिए। और बस और कुछ नहीं है, बस इतना छोटा सा सामान लेकर आई हूँ। और मैंने बोला लाई हूँ तो चलो दिखा देते हैं आपको, नहीं तो बोलोगे दीदी क्या क्या पार्लर से सामान लेकर आए थे, वो मुझे कुछ भी नहीं दिखाया है, इसलिए अब बस ये दिखा दिया मैंने आपको। इसके बाद मैं नीचे जाऊँगी, थोड़ा देर बाद हेयर वॉश करूँगी क्योंकि आज अमावस्या है। मैंने कल हेयर ऑयल लगा दिया था, मुझे नहीं पता था आज हेयर वॉश नहीं करते हैं। मम्मी ने सुबह बताया कि आज मॉर्निंग में मत करो, रात को ही मतलब दोपहर के टाइम पे कर लेना। तो करूँगी 2:30-3 कितना बज गया है अभी, बापरे अभी 2 बज गया है। तो मैं मतलब वीडियो अपलोड हो जाए उसके बाद हेयर वॉश ही करूँगी। फिर वहाँ जाना है जहाँ पर नन्नू का डांस परफॉर्मेंस है और सोशल डिस्टेंसिंग का हम लोग पालन करेंगे, उसको वो सब करते हुए सब चीज़ें होंगी। और भी बच्चों के मैं आपको परफॉर्मेंसेस दिखाऊंगी और नन्नू का भी मैं सोची एक सेपरेट वीडियो डाल देंगे, जैसा भी हुआ कर लेंगे। चलो तो मैं भी इस व्लॉग को ख़त्म करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा सब लोग अपना अपना। थैंक यू।